नाम है हेमंत शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडियन बैंक के 1500 अप्रेंटिस के फॉर्म भरने हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता देना चाहता हूं जो फॉर्म भरते वक्त आपके काम आएगी। इंडियन बैंक अप्रेंटिस की जो ऑनलाइन भर्ती 2025 में निकली हुई है, जिसमें टोटल 1500 पोस्ट निकली हुई हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको जानना आवश्यक है, फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो 18/7/2025 है। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है 7/8/2025 है। 7/8/2025 के पहले आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। और जो फीस पेमेंट की लास्ट तारीख है वो 7/8/2025 है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये फीस रहेगी। और जो SC ST में करके कैंडिडेट हैं उसके लिए 175 रुपये फीस पे करनी होगी। यह फीस आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट बैंक, नेट बैंकिंग, आप जिससे कंफर्टेबल होते हैं आप उसके साथ पे करिए। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एज से संबंधित है, आप 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 20 साल तथा मैक्सिमम 18 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उस सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर लोकल लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। जो भी आप चुनते हैं लोकल लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद आपको एंटर करना है IBPS और फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की वेबसाइट है, इस पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन बैंक का एक पोस्ट मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके माध्यम से डायरेक्टली आप यहां पर आ सकते हो। आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पहले इंडियन बैंकिंग का फॉर्म भरा हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद, कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद आप यहाँ पर कन्फर्म फर्स्ट नेम फिर से वही नेम एंटर करेंगे जो कि आपने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। आप यहाँ पर मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं या दोबारा से मिडिल नेम एंटर करेंगे। आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम जो भी आपका है आप यहाँ पर एंटर करेंगे और दोबारा से उसे एंटर करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए और दोबारा से मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। अगर आप कोई दूसरा नंबर मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर एंटर करें, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करें। ईमेल आईडी जो भी आपकी है आप यहाँ पर एंटर करें। @gmail जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डोमेन नेम अपने हिसाब से डिसाइड करें और दोबारा से यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करें और आप यहाँ पर कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर कर देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, जो आपने जानकारी भरी हुई वो ठीक है या नहीं है तो आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर लें और आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर के सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। स्कैन फोटो कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके फोटो चुन सकते हैं। कैप्चर फोटो करने के लिए आप यहाँ कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल के माध्यम से फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। QR कोड स्कैन करेंगे, उसके माध्यम से आप फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आई कन्फर्म दैट कंडीशन पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद हम इस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। आप किस राज्य के रहने वाले हैं आप यहां पर एंटर करेंगे कि जो लैंग्वेज है वो क्या है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं आप यहां पर एंटर करेंगे। आपसे यहां पर पूछा जाता है कि जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसे पढ़ने में, बोलने में और लिखने में, समझने में आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसे यस करेंगे। और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में तो आप इसे यस करेंगे। आप यहाँ पर 3 जिले भरेंगे कि जो आप यहाँ पे जिले भरना चाहते हैं आप उसे भर सकते हैं। आपकी जो कैटेगरी वो जनरल है, EWS है, OBC है, SC है, ST है।
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे किसी एक को चुनेंगे। अगर आप विकलांग पे क्लिक करते तो आपको ये वाले ऑप्शन चुनने होंगे। अगर आप विकलांग पे क्लिक नहीं करते तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, जिसमें पूछा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्या, तो आप यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर आपको इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ टाइम चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे। आपको लिखने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन भरने को नहीं आएंगे। अगर आप उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जो 1984 में डेथ हुई थी तो आप यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। आप किस धर्म से आते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म से आप आते हैं आप वहां पर सेलेक्ट करें। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो आप यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर आप किसी प्रकार का रिलैक्सेशन चाहते हैं करेंगे अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप भारतीय तो इंडियन सेलेक्ट करें, अगर किसी दूसरे देश के तो आप अदर सेलेक्ट करें। इसके बाद आपसे NATS रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, आप यहाँ पर एंटर करें। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप nats.education.gov की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको NATS का रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको NATS का रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा। आप इसके बाद सेलेक्ट करेंगे आप किस राज्य से आते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी जन्म की तारीख एंटर करेंगे, यहाँ पर आप महीना एंटर करेंगे और यहाँ पर आप साल एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल, और अदर है तो आप अदर सेलेक्ट करें। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप इसे यस करें अन्यथा नो करें। अगर आपके जुड़वा भाई बहन है तो वो मेल है या फीमेल है आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। और जुड़वा भाई बहन का नाम अगर है तो वो आप यहाँ पर एंटर करें। आप यहाँ पर अपनी शादी से संबंधित जानकारी डालेंगे। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर टिक करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड पर टिक करें। अगर आपका तलाक हो चुका है तो आप यहाँ पर टिक करें। आप यहाँ पर अपने पिता का नाम एंटर करें, अपनी माता का नाम एंटर करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम एंटर करें। यहाँ पर अपना पूरा पता लिखें, यहाँ पर अपने जिले का नाम लिखें, यहाँ पर आप अपने राज्य का नाम लिखें। इसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड एंटर करें। जो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करें। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। आप जो फीस जमा करेंगे उसका जो GST इनवॉइस नंबर है, अगर वो आप कहाँ पर मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, और आपका जो अमाउंट फीस कटनी होगी वो आपका यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। जिसके बाद हम इस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें एजुकेशन से संबंधित डिटेल एंटर करनी होती है। हम यहां पर अपना एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस चीज़ से पढ़ाई की है। हमने आर्ट्स से पढ़ाई की है, हमने आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर किससे पढ़ाई की है, तो हम यहाँ पर अपना विषय चुन सकते हैं। हम साइंस चुनते हैं। आप यहाँ पर पासिंग तारीख एंटर करेंगे और आपने कितने % प्राप्त किया हुआ है आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और आपका क्या ग्रेड सिस्टम रहा था आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर कुछ आपने और पढ़ाई की हुई है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ और पढ़ाई नहीं की है तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। 12 महीने से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करें अन्यथा नो करें। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपने जो क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप अभी वर्किंग में हैं तो आप यस करें अन्यथा नो करें। आप यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखें जिसमें आप काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखें, किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं और आपने किस तारीख से काम किया हुआ है और किस तारीख तक आप काम कर रहे हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी आपका काम क्या है, आपका वहां पर काम क्या है, आप यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपने कंपनी छोड़ दी है उसको छोड़ने का क्या कारण था तो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। कितने साल कितने महीने का आपको एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर एंटर करें। इसके अलावा कोई और आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऐड पर क्लिक करके और एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करें। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। हिंदी जानते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और आप यहाँ पर और भाषा लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर देंगे। तो पढ़ने में, बोलने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप सारी भाषाएं लिखने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने की इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने जो फॉर्म भरा हुआ है आप इसको एक बार दोबारा से चेक कर लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो ठीक से है। इसके द्वारा पूरी जानकारी पढ़ लेने के बाद आपको पूरी जानकारी सही है तो आप आई एग्री पर क्लिक करें और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जिसके बाद हमारे पास मैसेज आएगा कि इसके बाद कोई जानकारी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो आप ओके पर क्लिक करें
ओके पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है। उसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर करना है। कैप्चा एंटर कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दे हैं। जिसके बाद हमारे सामने फाइनल सबमिशन के लिए मैसेज आता है, हम ओके पर क्लिक कर दे हैं। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट से संबंधित पेज ओपन हो जाता है। हम यहाँ पर किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, आप दो तरीके में से किसी एक को चुन सकते हैं और आप यहाँ पर कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर कर देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस होने लगेगा। आपको उस गेटवे पर पहुंच जाएगा कि आप कहां से पेमेंट करना चाहते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपका फाइनल आउटपुट निकल आएगा। आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।